जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जिक्र किया जाए तो लगभग 27,000 के लगभग इस समय कोरोना के पॉजिटिव आंकड़े जो है वो टच करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो JKSSB द्वारा जो है एक एग्जाम्स कंडक्ट किया गया और छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर कोरोना काल के दौरान जो है वो पूरी तरह से धज्जियाँ जो है वो उड़ती हुई नजर आई हैं। हालांकि जो एग्ज़ाम था मगर वो एग्ज़ाम यहाँ पर जो है रीशेड्यूल उसको कर दिया गया। हालांकि दूर दराज इलाकों से छात्र यहाँ पर पहुँचे, छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुँचे एग्ज़ाम के लिए और उसी के बाद आज चूँकि ये आरोप है, क्या आरोप क्या है वो जानना महत्वपूर्ण है। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जावेद है, मैं पुंछ से हूँ। जी तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया था तो मैंने देखा यहाँ पे तो एग्ज़ाम का तो कुछ माहौल नहीं लग रहा है यहाँ पे कि JKSSB ने जिस तरीके से एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवाने की कोशिश की है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कंप्लीट फेल हो चुका है। तो सामने आपको ये दिख रहा है कि वो उस चीज़ में फ़ेल हो चुकी है। जो उसने दावे करे थे कि नहीं ठीक है हम एग्ज़ाम करवा देंगे, एक छोटा सा एग्ज़ाम है ये तो कोई इतनी बड़ी भीड़ नहीं होगी, ठीक है बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो हम उसको फेयर एग्ज़ाम करवाएंगे, जो पॉजिटिव हैं उनको हम अलग से जो है वो रूम प्रोवाइड करेंगे, तो वो ये सब कुछ जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपके सामने। जब आप सुबह यहाँ पर पहुँचे क्या यहाँ पर प्रबंध रखे गए थे? प्रोटोकॉल्स का अगर जिक्र करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट कहता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, क्या वो आपको मद्देनजर यहाँ पर नज़र आई? सर यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे बस ये जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको अंदर दिख रहा है ये सेम इसी तरीके का माहौल था। ना तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था बाहर की जो भाई चेक करे, वो एडमिट कार्ड चेक करे या फिर बच्चों को बताए, कुछ भी इस तरीके का माहौल नहीं था। तो ये सेम इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे थी। क्या आपको क्या लगता था कि यहाँ पर जब आपने सोचा कि यहाँ पर एग्ज़ाम देने आएंगे, क्योंकि कुछ छात्र पहले भी कह चुके हैं चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी बंद हुई है क्योंकि कोरोना काल इस समय पीक पर है, लगभग जो है कल भी आपने यहाँ पे बस ये जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको अंदर दिख रहा है ये सेम इसी तरीके का माहौल था। ना तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था बाहर की जो भाई चेक करे, वो एडमिट कार्ड चेक करे या फिर बच्चों को बताए, कुछ भी इस तरीके का माहौल नहीं था। तो ये सेम इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे थी। क्या आपको क्या लगता था कि यहाँ पर जब आपने सोचा कि यहाँ पर एग्ज़ाम देने आएंगे, क्योंकि कुछ छात्र पहले भी कह चुके हैं चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी बंद हुई है क्योंकि कोरोना काल इस समय पीक पर है, लगभग जो है कल भी आपने आंकड़ा देखा होगा कि 5,000 से अधिक जम्मू कश्मीर में जो है कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं। तो आपको लगता था कि यहाँ पर ऐसे प्रबंध किए होंगे जो आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर होंगे? सर जिस तरीके से चेयरमैन साहब के इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है, लास्ट टाइम में जो देखा गया है काफ़ी सारी ये जब एडमिट कार्ड इशू करने की बात करी गई थी इन्होंने कि हम एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, छोटा सा एग्ज़ाम है। उसके बाद जितने भी आप देखो JKSSB के जो चेयरमैन के इंटरव्यू हैं तो उसमें वो सीधा एक स्टेटमेंट आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई हम एग्ज़ाम जो है वो फेयर करवाएंगे, छोटा सा एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। और सबसे बड़ी वो एक बात कह रहे थे कि भाई कि अब ये इस कोरोना के साथ ही हमको जो है वो अब जीना पड़ेगा। ठीक है हम भी मानते हैं भाई कि अब ये पूरा सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त ये महामारी है। तो अब इसको कहीं ना कहीं आगे चल के हमें साथ में जो है वो लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं निकलता ना कि भाई आप कम से कम आपका जो वो एग्ज़ाम कराने का जो सिस्टम है वही मतलब आप फेल कर जाओ, बच्चों को जो बच्चे दूर से आए हैं तो उनको परेशान करो। मतलब कि आगे ही हमारे पास जो है वो इतने पैसे नहीं हैं तो हम यहाँ पे अगर मान लो आप 24 को एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवा देते हो, 25 को कर देते हो या मान लो 10 दिन के बाद भी कर देते हो। अब एक बच्चा पागल तो नहीं है यहाँ से चला जाएगा वापस, वो 10 दिन वेट करेगा तो 10 दिन का खर्चा कौन देगा भाई उसको? आप दोगे? तो ये तो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है।
आप कुछ कहना चाहेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर? कितनी मेहनत की गई थी और इस एग्ज़ाम को जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जिक्र करें तो यहाँ पर आपको प्रबंध दिखे, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो आपके जम्मू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जिक्र करते हैं उनके चेयरमैन की तरफ से बड़े आश्वासन दिए गए थे? सर पहली बात तो ये है कि इन्होंने बहुत सारे बच्चे बोले थे कि हमारे पेपर पोस्टपोन करो। क्योंकि सर हमें अपनी टेंशन तो है नहीं, क्योंकि किसी को भी नहीं होती अपनी टेंशन। होती किसकी है कि ये जो घर में जो बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, हमेशा उन्हीं की टेंशन होती है। तो जब इनको बोला गया था कि पोस्टपोन करने के लिए तो इन्होंने तो पहले माना नहीं। दूसरी बात सर ये कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाला। और सर मेरे साथ मेरे फ्रेंड है सर, वो राजस्थान से आए हुए हैं स्पेशल पेपर देने के लिए। अब उनकी आज वापसी है। तब वो बोल रहे थे कि अब मैं वापस जाऊं, क्या करूं, कि कब एग्ज़ाम होगा। कोई मतलब सर ये बायोमेट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब बिल्कुल भी अगर आप देखोगे वहाँ पे तो कोई सिस्टम था ही नहीं। मतलब सर JKSSB का कोई भी था ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे तो बच्चे वो ड्यूटी दे रहे थे। ऐसा तो लग रहा था कि इन्होंने पैसे दिए हैं यहाँ पे तो हम हमारे इधर सेंटर बना दो तो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे देंगे। ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। इतने सारे बच्चे सर, अगर एक भी पॉजिटिव होगा, देखो सर क्या हालत है। एक भी अगर पॉजिटिव होगा तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि इधर कोई पॉजिटिव केस होगा नहीं इधर इस टाइम। तो हमारा यही है कि सर ये तो गलत चीज़ है। क्या लगता है कि कारण क्या बताया गया कि जो टेक्निकली फॉल्ट आया है, क्या कारण रहा है टेक्निकली फॉल्ट का, जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है? आज इतने बच्चे जो है दर-बदर हुए हैं, उसका कारण, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सर कारण तो उन्होंने कुछ नहीं बताया ना आगे सामने कि हम वो आपको बता दें, लेकिन बस ये है कि सीधी आपको दिख रहा है कि मिसमैनेजमेंट में कोई भी प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब सुनने में ये भी आया है कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो हुआ है, ठीक है, अंदर वो एग्ज़ाम दे रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं अगर ठीक है आपका फेलियर हुआ है तो अब कहीं ना कहीं उन बच्चों को तो एज मिला है ना, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन देखे हैं। भाई आप 5 दिन के बाद एग्ज़ाम करवाते हो तो आप, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मान लो कि आप अलग से क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करोगे। मे भी शायद वही हो, ठीक है। अब क्योंकि स्टेटमेंट में आप कुछ कहते हो, ग्राउंड पे कुछ होता है। हमें तो यहाँ पे मैं तो ये एक्सपेक्ट करके आया था यहाँ पे, नहीं जी भाई सिस्टम होगा, तगड़ा सिस्टम होगा, अलग अलग बंदा जो है वो दूर होगा, ठीक है, 10-10 बच्चों का एक रूम में जो है बिठाया जाएगा। तो कम से कम चलो ये है कि एग्ज़ाम हम अच्छे तरीके से जो है वो सही मेंटली प्रिपेयर होकर के दे देंगे एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पे आके उल्टा दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट फेलियर है। तो ऊपर से मतलब आप देखो ना कि हम सब लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, घर का प्रेशर अलग से है, सोसाइटी का अलग से, ठीक है, कोरोना का तो था ही था, तो अब उल्टा इन्होंने और प्रेशर दे दिया। देखिए साफ तौर पर इनके आरोप हैं कि हमें कहीं ना कहीं जिस तरह से कोविड काल के दौरान एग्ज़ाम तो कंडक्ट किया गया, मगर प्रशासन ने जो है जम्मू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जिक्र करते हैं तो वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रबंध जो है वो नहीं रख पाई है। और कारण आपने सुन लिया कि जो है एक कारण बता दिया गया कि टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है, उस कारण जो है एग्ज़ाम जो है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। हालांकि अब इनके आरोप है और इनकी पूरी बातचीत आपने सुनी है, आपको क्या लगता है? और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर, शासित प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर जो है प्रशासन को सतर्क होना होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या कोई यहाँ पर छात्र अगर संक्रमित होता है तो आने वाले समय में किस तरह से TTT प्रोटोकॉल्स का पालन यहाँ पर करना पड़ेगा। टेस्टिंग होगी, ट्रेसिंग होगी, फिर उसके बाद पूरी तरह से क्या अगर कोई भी छात्र यहाँ पर सही है। और कारण आपने सुन लिया कि जो है एक कारण बता दिया गया कि टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है, उस कारण जो है एग्ज़ाम जो है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। हालांकि अब इनके आरोप है और इनकी पूरी बातचीत आपने सुनी है, आपको क्या लगता है? और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर, शासित प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर जो है प्रशासन को सतर्क होना होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या कोई यहाँ पर छात्र अगर संक्रमित होता है तो आने वाले समय में किस तरह से TTT प्रोटोकॉल्स का पालन यहाँ पर करना पड़ेगा। टेस्टिंग होगी, ट्रेसिंग होगी, फिर उसके बाद पूरी तरह से क्या अगर कोई भी छात्र यहाँ पर संक्रमित पाए जाते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या उसका जिम्मेवार जम्मू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा, जम्मू कश्मीर जो इस समय इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा था? महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या बच्चों की ज़िंदगियों से ज़्यादा ज़रूरी? हम ये नहीं कहते कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएं, और जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स का फॉलो जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, मगर आप देख सकते हैं कि इस स्थिति के अंदर किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोरोना काल के अंदर जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स की
धज्जियां जो है वो यहाँ पर उड़ती हुई नजर आई हैं। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद।